चलिए अब समझेंगे कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जैसे सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, छुट्टा जानवरों के लिए गौशाला, वरिष्ठ महिलाओं को फ्री बस यात्रा, तबादला नीति पर मुहर लग सकती है। ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे और वो चीजें रहेंगी जिन पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन, गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव, निजी निवेश के जरिए 1 करोड़ रोजगार, 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क बनाने पर विचार। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श हो सकता है और इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सिंचाई के लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, मुफ्त बिजली के लिए विचार विमर्श हो सकता है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी अनामिका हमें देंगी। अनामिका, कौन कौन से विशेष मुद्दे रहेंगे जिन पर नजर रहेगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की भी काफी लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी कुछ शहरों में। और देखिए आरजू, बड़ी बात यह है कि ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट बैठक है। पहली बैठक में जो अन्न योजना थी उसको एक्सटेंड किया गया था 3 महीने के लिए आगे। ये जो दूसरी बड़ी कैबिनेट बैठक है इस कार्यकाल की, इसमें माना जा रहा है कि कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा के साथ कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका जिक्र भी किया आपने कि 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि जो पहले जिले लागू किए गए थे जहाँ पर वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लिहाजा उसको कुछ बड़े जिलों में एक्सटेंड करने की बात सामने आ रही, जिसमें गाजियाबाद है, आगरा है, प्रयागराज है, इसके अलावा एक जिला और भी है। तो कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है। लेकिन इसके इतर भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो लोक संकल्प पत्र के वादे में भी शामिल है और आज दूसरी कैबिनेट की बैठक है, लिहाजा इस पर भी चर्चा होगी और माना जा सकता है कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, जिसमें किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई का जिक्र किया गया था लोक संकल्प पत्र के वादे में, बड़ा वादा था ये। इसके अलावा छुट्टा जानवरों के लिए जो एक आश्रय गृह बनाने की बात की जा रही थी उसको भी लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनको परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए जो एक पिछले दिनों हमने देखा था कि ऐलान किया गया था, उसको भी आज कैबिनेट के जरिए मंजूरी देने की बात सामने आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार है, लगातार उस पर ट्रैवल हो भी रहा है लोगों का, लेकिन उस पर भी तक टोल टैक्स को मंजूरी नहीं दी गई है कि कितना होगा किराया टोल टैक्स का, उसको भी लेके कहा जा रहा है कि आज बड़े फैसले हो सकते हैं। तो 10 से 12 यानी कि 1 दर्जन कुछ ऐसे बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज चर्चा होगी। लेकिन देखना ये होगा कि इसमें से कितने बिंदुओं पर सहमति की मुहर लगती है कैबिनेट से और उसको और कितनों को एग्जीक्यूट करने की बात सामने लगता है कि घोषणा पत्र पर ज्यादा विचार किया जाएगा और उस पर ही मतलब महत्ता वही रहेगी कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उनको पहले पूरा किया जाए और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज चर्चा संभव है। और देखिए हमने पहले कार्यकाल में भी ये देखा था कि जो लोग संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा करने के लिए, यानी कि वो तो वादा ऐसा है जो कर की सरकार सत्ता में आई है, लिहाजा वो प्रायोरिटी पे है। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि जो आज कैबिनेट बैठक होने वाली, चूंकि जो पहली कैबिनेट हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अन्न योजना थी उसको एक्सटेंड किया गया था, कोई बड़ा डिसीजन नहीं हुआ था योजनाओं से संबंधित या प्रदेश के विकास से संबंधित। तो ये जो दूसरी कैबिनेट की बैठक है इसमें माना जा रहा है कि जो लोक संकल्प पत्र में वादे थे उसमें से कुछ वादों पर अमल करके 2 से 4 वादे ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर के अमली जामा पहनाने को लेकर आज फर्स्ट स्टेप बढ़ाया जा सकता है। आज 11 बजे बैठक होनी है। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि ये अहम बैठक होनी है और दूसरी कैबिनेट की बैठक होनी है।